हमें अनुभव अग्रवाल का ईमेल मिला है जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि कुछ चीज़ें उनकी समझ में नहीं आई हैं। हम आज के सबक में उनके उन्हीं सवालों का जवाब देंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें orientlanguagelab@gmail.com orientlanguagelab@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अनुभव अग्रवाल का पहला सवाल है कि उर्दू में वह कैसे लिखते हैं। वो आप जानते हैं कि वाव की आवाज़ वाह की तरह होती है और हे की आवाज़, ये गोल हे जो है उसका हिंदी के हा जैसी होती है आवाज़। तो इसलिए जिस तरह हिंदी में वाह और हा लिखते हैं वो, उसी तरह उर्दू में वाव और हे लिखते हैं वो। वाव और हे वो, यानी हिंदी में हम लिखते हैं वाह और हा, तो इसी तरह उर्दू में भी लिखते हैं वाव और हे वो। अब उनका दूसरा सवाल है कि छोटी ये और बड़ी ये जब दूसरे हुरूफ के साथ मिलाई जाती हैं तो उनकी शक्लें क्या होती हैं। देखिए, ये है बड़ी ये और अलिफ ज़बर और बड़ी ये आवाज़ देता है ए की। ए अलिफ ज़बर बड़ी ये ए। अलिफ मद आ, हमज़ा और बड़ी ये हुआ आए। अलिफ मद आ, हमज़ा और बड़ी ये आए। अब देखिए, एक शब्द लेते हैं हम, देवता। देवता देवता देखिए, यहाँ पर इसमें बड़ी ये इस्तेमाल हुआ है और बड़ी ये दाल के बाद आता है। आपने अलिफ ज़ेर और बड़ी ये देता है ए की आवाज़। अलिफ ज़ेर और बड़ी ये देता है ए की आवाज़। तो दाल ज़ेर और बड़ी ये हुआ दे। दाल ज़ेर और बड़ी ये हुआ दे। और फिर वाव की आवाज़ वाह की हुई और ते अलिफ ता, देवता। देवता में फिर कौन कौन से हुरूफ हुए? दाल ज़ेर बड़ी ये दे और वाव देव, ते अलिफ ता, देवता। अब देखिए, वाव से पहले वाव और ये और वाव जब मिलता है, ये और वाव जब आपस में मिलाया जाएगा तो ये की अगर ये से पहले कोई और हर्फ नहीं है और पहला हर्फ ये है और उसके बाद वाव है, तो इसकी शक्ल ये हो जाती है। ये हो गया ये हो गया ये और फिर वाव ते अलिफ ता। दाल ज़ेर बड़ी ये दे, वाव देव और ते अलिफ ता, देवता। देवता। एक शब्द हम और लेते हैं, ऐब। ऐब ऐब आयन से है, तो आयन और बड़ी ये ऐ। पहले आपको बता चुका हूँ, अलिफ ज़बर और बड़ी ये हुआ ऐ, तो उसी तरह ऐन और बड़ी ये हुआ ऐ, आय और बे, ऐब। ऐब। ऐब में कौन कौन से हुरूफ हैं? ऐन बड़ी ये बे, ऐन ज़बर बड़ी ये और बे, ऐब। ऐब ऐब। एक और शब्द लेते हैं, कैसा। कैसा। अब देखिए, अलिफ ज़बर और बड़ी ये इसकी आवाज़ हुई ए, तो काफ ज़बर और बड़ी ये इसकी आवाज़ हुई कै। कै और सीन अलिफ सा।
कैसा। काफ ज़बर बड़ी ए कै और सीन अलिफ सा, कैसा। अब देखिए यहाँ पर काफ और सीन के बीच में ये है, काफ और सीन, काफ और सीन के बीच में ये है, तो ये शक्ल उसकी बिल्कुल गायब हो गई। सिर्फ ये दो बिंदियों से, नीचे दो बिंदियों से ही, यानी नीचे दो नुक्तों से ही हम उसकी पहचान कर सकते हैं। कैसा, काफ और बड़ी ए कै, सीन अलिफ सा, कैसा, कैसा। अब देखिए ये है छोटी ये, छोटी ये, छोटी ये। अब ये जो शब्द है इसमें आप अक्षर पहचानने की कोशिश कीजिए। ये दो नुक्ते हैं, दो बिंदियां ऊपर हैं तो ये ते की हुई, और ये दो बिंदियां, ये दो नुक्ते नीचे हैं तो ये की हुई। तो ते ये रे, ते ये रे। तो अब आपको पहले बता चुका हूं मैं, ते ज़बर और बड़ी ये हुआ ए, तो ते ज़बर और बड़ी ये हुआ तय, और फिर रे तैर, ये तो हुआ तैर। लेकिन अगर बड़ी ये की बजाय छोटी ये होता तो अलिफ और छोटी ये हुआ ई, अलिफ और छोटी ये हुआ ई, तो ते और छोटी ये हुआ ती। अगर ये छोटी ये ते, छोटी ये हुआ ती, और रे तीर, तीर। देखिए छोटी ये और बड़ी ये दोनों जब मिलाए जाते हैं तो उनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है। अब इसे हम छोटी ये भी मान सकते हैं और बड़ी ये भी मान सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी ये मानते हैं तो ये हुआ तैर, और इसे हम छोटी ये मानते हैं तो ये हुआ तीर। लेकिन कहीं कहीं पर जब हमें अपने लिखे हुए शब्द में ही ये फर्क दिखाना है कि यहाँ पर छोटी ये नहीं बड़ी ये है, तो हम क्या करते हैं। अब अगर हमें किसी को बताना ही है कि ये छोटी ये नहीं बड़ी ये है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए। इसके लिए हम ये करते हैं कि अगर ये छोटी ये है तो इसके नीचे एक छोटी सी लकीर, जिसे खड़ा जेर कहते हैं, खड़ा जेर कहते हैं। अगर ये वही लकीर ऊपर होगी तो खड़ा ज़बर कहलाएगा, लेकिन ये नीचे है तो ये खड़ा जेर कहलाएगी। तो खड़ा जेर जहाँ पर होगा, खड़ा जेर अगर हमने लगाया है तो इसका मतलब हुआ ये छोटी ये ही है, बड़ी ये नहीं है। अब जैसे यहाँ पर नहीं लगाया, हमें पता नहीं, अब तो हम ये माने कि ते बड़ी ये रे, ये हुआ तैर। लेकिन अगर हमने इसके नीचे ये छोटा जेर, खड़ा जेर लगा दिया, ये है खड़ा जेर, छोटा जेर, खड़ा जेर। अब जब ये खड़ा जेर लगा हुआ है, ये कि नुक्तों के नीचे ये खड़ा जेर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर छोटी ये है, ये बड़ी ये नहीं है, ये बड़ी ये नहीं है, ये छोटी ये। तो ते छोटी ये हुआ ती, ते छोटी ये हुआ ती, और रे तीर, तीर। देखिए ते छोटी ये हुआ ती, और रे तीर, ते ज़बर बड़ी ये और रे तैर, ते ज़बर बड़ी ये तय, और रे तैर। तो अब यहाँ छोटी खड़ा जेर लग चुका है, इसलिए ते छोटी ये ती, और रे तीर। अब आप इसे पढ़ें, ते और ये रे नून अलिफ। अब देखिए अगर हम बड़ी ये माने, ते ज़बर बड़ी ये हुआ तय, और रे तैर, नून अलिफ ना, तैरना, तैरना। ते ज़बर बड़ी ये तय, रे तैर, नून अलिफ ना, तैरना। ते ज़बर बड़ी ये तय, रे तैर, नून अलिफ ना, तैरना, तैरना, तैरना। देखिए अलिफ और छोटी ये होता है ई, अलिफ और छोटी ये होता है ई।
अब अलिफ हमज़ा जो है, हमज़ा भी अलिफ का ही काम करता है। तो गाफ के बाद हमज़ा है और उसके बाद छोटी ये है, तो ये हो गया गई। हमज़ा छोटी ये हुआ ई, गई, गई, गई। देखिए गई अगर हमें लिखना हो तो आवाज़ें कौन कौन सी हैं? गाफ ज़बर, यानी गाफ ज़बर जब हमने लगाया तो गाफ पर ज़बर लगाया तो इसका मतलब है ग के साथ आ की आवाज़ मिली हुई है, आ की आवाज़ मिली हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़बर जो है हम ये मानते हैं कि गाफ ज़बर का मतलब हुआ गाफ और अलिफ ज़बर, ये हुआ गाफ अलिफ ज़बर, गाफ और अलिफ ज़बर है। तो यानी ज़बर को हम ये मानते हैं कि वहाँ अलिफ है, अलिफ है। तो जब अच्छा, फिर उसके बाद ई के लिए अलिफ छोटी ये ई, तो यहाँ पर दो अलिफ आ रहे हैं, एक के बाद एक अलिफ आ रहे हैं। जब एक के बाद एक अलिफ आते हैं तो बाद वाला अलिफ जो है वो हट जाता है। बाद वाला अलिफ जब हट गया और इसकी जगह आ जाता है हमज़ा, हमज़ा। तो अब ये देखिए, ये है गाफ ज़बर ग और हमज़ा छोटी ये ई, गई। गाफ ज़बर ग, हमज़ा छोटी ये ई, गई, गई, गई। अब ये देखिए क्या है, दाल ये वाव अलिफ रे। अब यहाँ ये जो है इसके नीचे खड़ा ज़ेर हम लगाएंगे। जब खड़ा ज़ेर हमने लगाया तो अब आप ये समझ गए कि यहाँ पर ये छोटी ये है, ये बड़ी ये नहीं है। तो दाल छोटी ये दी, वाव अलिफ वाव और रे वार, दीवार। दाल छोटी ये दी, वाव अलिफ वाव और रे वार, दीवार। दाल छोटी ये दी, वाव अलिफ वाव और रे वार, दीवार, दीवार। देखिए ये और छोटी ये और हे जब मिलता है, हा हे आखिर में है, ये उससे पहले है, तो ये की शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। ये की शक्ल बिल्कुल बदल जाती है, सिर्फ दो नुक्ते रह जाते हैं। और ये जो है ये हुआ हे, ये हुआ ये और ये हुआ हे, ये और हे, ये 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 है, ये है ये। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वाव दाल ये अलिफ, वाव दाल ये अलिफ। ये कौन कौन से हुरूफ हैं? वाव ज़ेर वी और दाल विद, ये अलिफ या, विद्या। वाव ज़ेर वी, दाल विद, ये अलिफ या, विद्या, विद्या, विद्या। वाव ज़ेर वी, दाल ये अलिफ या, विद्या, विद्या। इसके बाद कौन सा है हरफ है? अलिफ ये और दाल, अलिफ ये और दाल। अलिफ ये के नीचे ये है खड़ा ज़ेर, खड़ा ज़ेर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटी ये ही है। एन छोटी ये ई, एन छोटी ये ई और दाल ईद, एन छोटी ये ई और दाल ईद, एन छोटी ये ई और दाल ईद, ईद। देखिए अनुभव अग्रवाल ने एक सवाल और पूछा है
कि नून गुन्ना जब आता है किसी शब्द के बीच में तो उसकी शक्ल क्या होती है, क्योंकि आखिर में आता है तो हम नून जैसा ही बनाते हैं, बस उसमें नुक्ता या बिंदी नहीं रखते हैं। लेकिन जब नून गुन्ना शब्द के बीच में आता है तो उसकी शक्ल क्या होती है? उसकी शक्ल बिल्कुल नून जैसी ही होती है। अब जिस तरह छोटी ये और बड़ी ये दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, उसी तरह नून और नून गुन्ना जब शब्द के बीच में आते हैं या शब्द दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो उनकी शक्ल भी एक जैसी होती है। फिर जिस तरह ऐन और छोटी ये में फ़र्क करने के लिए हम एक वो खड़ा ज़ेर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम नून गुन्ना में भी एक चिन्ह है जिसका इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले ये देख लीजिए कि इसमें इस शब्द में अक्षर कौन कौन से? नून, ये, नून, दाल। अब मैं आपको बताऊं कि नून और ये के नीचे खड़ा ज़ेर है, नून, और तो ये छोटी ये हो गया, नून छोटी ये हुआ नी, और फिर ये है, फिर ये नून गुन्ना है, नी। तो अब ये नून है और ये नून गुन्ना है। तो अब इन दोनों में फर्क दिखाने के लिए हम ये करते हैं कि इस पर नून गुन्ना पर एक निशान इस तरह का बना लेते हैं। इस निशान का मतलब हुआ कि यहाँ नून गुन्ना है, ये नून नहीं है, नून गुन्ना है। तो ये हो गए नून, छोटी ये नी, और नून गुन्ना नी, और दाल नींद। नून, छोटी ये नी, नून गुन्ना, और दाल नींद। नून, छोटी ये नी, और नून गुन्ना नी, और दाल नींद। फिर अपने अनुभव अग्रवाल ने एक सवाल और पूछा है कि रे हम कैसे लिखते हैं? री जो ऋषि, ऋतु वगैरह में है। तो देखिए, रे हिंदी में जब हम बोलते हैं, हालांकि रे ऋषि वाला रे और रा, दोनों की आवाज़ों में फ़र्क है, दोनों का उच्चारण हिंदी में अलग तरह से होता है। लेकिन ज़्यादातर हिंदी वाले, ज़्यादातर क्या बल्कि आप ये समझ लीजिए कि 99% हिंदी वाले उसका ऋ का सही उच्चारण नहीं जानते हैं, इसलिए उसे रा की तरह ही बोलते हैं। तो उर्दू में हम वही लिखते हैं जो हम जिस तरह बोलते हैं। अब रे को हम चूँकि रा की तरह ही बोलते हैं, तो उर्दू में भी जब हम री वाले शब्द लिखते हैं तो उसकी जगह पे हम रे ही इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कोई अलग से अक्षर नहीं है। तो ऋ का काम भी हम रे से ही लेते हैं। तो ऋषि, अब जैसे ये है ऋषि, अब ये शब्द हमें लिखना है तो रेज़र रि, और शीन छोटी है शी, ऋषि। अच्छा, अब ये ऋ की जो मात्रा है लगती है, तो ये हुआ प्रि, तो प्रि, तो इसमें पा की आवाज़ है और रा की आवाज़ है। तो उर्दू में भी हम पे और रे लिखते हैं, पे रे, ते दो चश्मी है, थ, वाव, और छोटी ये वी, पृथ्वी। इसी तरह है ऋतु, रि, ते वाव, तु, ऋतु। पर, पेरे पर,
अब हम देखते हैं उसी तरह प्र 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 के लिए कोई उर्दू शब्दों में कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जिसमें प्र आता हो, तो हम करते ये हैं कि पा और रा ले लेते हैं। पेरे पर, काफ अलिफ का और रा। प्रकार या प्रकार, प्रकार हम इसे पढ़ सकते हैं प्रकार, लेकिन प्रकार इसे वही लोग पढ़ेंगे जो जिन्हें हिंदी भी आती है, वरना जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती वो तो इसे प्रकार ही पढ़ेंगे। और पेरे प्र, काफ अलिफ का और रा, प्रकार प्रकार। स्र स्र स्रप, सीन रे पे स्रप, सीन रे पे स्रप स्रप। जानदार, जीम अलिफ जा, नून जान, दाल अलिफ दा और रा दार। जानदार जानदार जानदार। अब देखिए जानदार। चांद, यहां पर नून बोलना की आवाज है, तो चांद चांद ये हो गया, ये नून बोलना का निशान। चांद चांद चांद, छे अलिफ नून दाल, चांद चांद। अच्छा, आपने पूछा है कि हे और हे के कलाएं क्या हैं, इनके या इनके मुख्तलिफ शक्लें क्या हैं, यानी जब ये दूसरे अक्षरों के साथ मिलते हैं तो इनकी शक्लें कैसी हो जाती हैं। तो देखिए हे और मीम हम, हे और मीम हम, यहाँ पर हे की शक्ल बिल्कुल गायब हो गई, बिल्कुल बदल गई। ये हे की शक्ल हो गई, ये हो गया, ये हो गया हाँ, ये हो गया है, और फिर यहाँ से ये मीम जुड़ गया है हम। हे और मीम हम, हे और मीम हम हम। अब ये देखिए यहाँ पर मीम हे, मीम अलिफ नून मेहमान। अब देखिए हे बिल्कुल बीच में आ रहा है ना, ये हे से पहले भी एक अक्षर है और हे के बाद भी एक अक्षर है। ऐसी सूरत में हे की शक्ल क्या हो जाती है, ये देखिए यहाँ पर मेहमान, मीम हे मीम अलिफ नून। अब यहाँ पर जो हे है वो उसकी शक्ल हो गई है ये हो गया हे, यानी पहला मीम यहाँ पर जुड़ा हुआ है और फिर दूसरा मीम हे के बाद जो मीम है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मीम है मीम अलिफ नून मेहमान मेहमान मेहमान। देखिए ये गोल वाला है जो है उर्दू का, ये उसकी आवाज़ बिल्कुल हिंदी के हा जैसी है, बिल्कुल हिंदी के हा जैसी है। कहो, काफ हे वाओ कहो, काफ हे वाओ कहो कहो। यहाँ भी हे बीच में है, इसलिए शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसी मेहमान में थी हे की शक्ल। ये है काफ हे वाओ कहो कहो। और हे जब आखिर में आता है, किसी शब्द में आखिर में आता है तो उसकी शक्ल होती है, ये देखिए यहाँ पर ये दो शब्द हैं काफ और हे, के, काफ हे के, ये काफ है और ये हे है, के। हिंदी में हम जिसे लिखते हैं कि, उसने कहा कि, उर्दू में हम उसे लिखते हैं के। उर्दू में हम उसे लिखते हैं के, तो इसलिए काफ और हे है के। अब ये देखिए है शब्द नहाना, नून हे अलिफ नहा, नून अलिफ ना, नहाना, नून हे अलिफ नहा, नून अलिफ ना, नहाना। ये हुआ नून और ये हुआ हे,
नून हे अलिफ ना, नहाना, नहाना। अब देखिए दूसरा वाला जो है यानी जो ग्लॉटल साउंड है, यानी जो हलक से आवाज़ निकलती है, यानी जिस वक्त हम गरारा करते हैं, जैसे गरारा करते हैं वो आवाज़ जो निकलती है, जहाँ से हम गा की आवाज़ निकलती है, वहीं से इस हे की भी आवाज़ निकलेगी। हा हा हा, ये है अलिफ हा, मीम दाल, मीम ज़ेर मी और दाल मिद, हामिद हामिद हामिद, है अलिफ हा मीम दाल मिद, हामिद। तो यहाँ पर जब ये है किसी शब्द के शुरू में आता है तो उसकी शक्ल होती है ये है और यहीं से ये अलिफ जुड़ा हुआ है अलिफ हा मीम दाल मिद, हामिद हामिद। अब ये है जब किसी शब्द के बीच में आता है तो उसकी शक्ल क्या हो जाएगी? तो उसकी शक्ल हो जाएगी, देखिए, मीम है लाम, मीम है लाम। देखिए शब्द के शुरू में जब था तो उसकी शक्ल थी ये, शब्द के शुरू में, लेकिन शब्द के बीच में है तो उसकी शक्ल हो जाती है ये, यानी इससे पहले वाला शब्द इधर जुड़ जाएगा, बाद वाला शब्द यहाँ से जुड़ेगा। तो मीम है लाम महल, मीम है लाम महल, महल, मीम है लाम महल, मीम है लाम महल, मीम है लाम महल। और जब ये है किसी शब्द में आखिर में आता है तो उसकी शक्ल क्या होती है? ये देखिए, ये है स्वाद लाम है सुलह, स्वाद लाम है सुलह, स्वाद लाम है सुलह, ये स्वाद लाम है सुलह, स्वाद लाम है सुलह। जब किसी शब्द के आखिर में आएगा तो उसकी शक्ल होती है ये, यानी पहले वाला शब्द ये यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो स्वाद लाम है सुलह, ये है और ये लाम से जुड़ा हुआ है, स्वाद लाम है सुलह, सुलह, सुलह।